हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 46 में। आज हम लोग बात करेंगे आयरन मैन से मिलते जुलते कैरेक्टर एक्सो मैनोवॉर के बारे में। गाइस, ये कैरेक्टर वेलिएंट कॉमिक के यूनिवर्स का वन ऑफ द मेन हीरोइक कैरेक्टर है, जिसने कई बार ब्लडशॉट के साथ मिलकर अर्थ को प्रोटेक्ट किया है। पर ऐसा हीरो बनने के पीछे एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमारे एक्सो मैनोवॉर ने कई सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं इस आयरन मैन इंस्पायर्ड वेलिएंट कॉमिक कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कैरेक्टर आयरन मैन से सिमिलर ट्रेट्स शो करता है। सो गाइस, लेट्स बिगिन। गाइस, एक्सो मैनोवॉर एके एरिक ऑफ डेसिया एक कैरेक्टर है वेलिएंट कॉमिक्स का, जो टोनी स्टार्क की तरह ही एक्सोस्केलेटन सूट को यूज करता है। ये कैरेक्टर सबसे पहले अपीयर हुआ था एक्सो मैनोवॉर के इशू 1 में, जो रिलीज हुई थी फेब 1992 में। इस कैरेक्टर को ओरिजिनली क्रिएट किया था जिम शूटर और बॉब लेटन ने, लेकिन वेलिएंट कॉमिक्स के राइट्स के बिकने के बाद मई 2012 में इस कैरेक्टर को रिबूट कर दिया गया। अब बात करते हैं ओरिजिन स्टोरी की। एरिक ऑफ डेसिया 4th सेंचुरी के टाइम का है, मतलब कि उस टाइम का जब रोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था। वो बेसिकली एक एंशिएंट जर्मन ग्रुप विसिगॉथ्स का मेंबर हुआ करता था रोमन एम्पायर टाइम पे। उस टाइम पर विसिगॉथ और रोमन्स के बीच में बहुत ज्यादा बैटल्स हुआ करते थे। 402 एडी में एरिक अपने विसिगॉथ आर्मी के साथ रोमन एम्पायर से फाइट करने निकला था। एरिक का बेस्ट फ्रेंड गैफ्ती उसे वार्न करता है कि फाइट को छोड़ दे, लेकिन एरिक नहीं मानता और बैटल में आगे बढ़ता है। एरिक और उसके सोल्जर्स काफी अच्छे से फाइट करते हैं, लेकिन रोमन आर्मी इतनी बड़ी होती है कि आखिर में वो हार जाते हैं। एरिक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि उसके पिता रॉल्फ और उसकी वाइफ डायड्रा को और कुछ विसिगॉथ्स को कैद कर लिया गया है। इस होप में कि वो अपने वाइफ और आर्मी को छुड़ाने वो कुछ और सोल्जर्स के साथ अजीब से दिखने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर अटैक करता है। एरिक को लगता है कि इसी अजीब से व्हीकल में ही उसकी वाइफ और उसके लोगों को कैद करके रखा गया, लेकिन उनके अटैक करते ही उन्हें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल व्हीकल नहीं बल्कि कुछ एलियंस की शिप है। इन एलियंस का नाम था द वाइन्स, जो काफी क्रूएल थे और शायद ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। ऑब्वियस सी बात है कि एलियंस के पास एडवांस वेपन्स तो होंगे ही, और ये वेपन्स एरिक और उसके लोगों पर काफी भारी पड़े। एरिक, उसके बेस्ट फ्रेंड गैफ्ती और बाकी के विसिगॉथ आर्मी को उन एलियंस ने कैद कर लिया था और उन्हें अर्थ से दूर लोम प्लेनेट पर ले जाया गया, जो कि स्पेस में काफी अंदर था। अब एक एंशिएंट ह्यूमन के लिए ये सारी चीजें चौंका देने वाली थी। सिंपल सी बात है कि आज से हजारों साल पहले के ह्यूमंस इमेजिन भी नहीं कर सकते थे जो एरिक के साथ हो रहा था, लेकिन फिर भी एरिक ने हार ना मानते हुए खुद को संभाला और बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाया। वहाँ से निकलते हुए एरिक और गैफ्ती ने पहली बार एक्सो मैनोवॉर आर्मर एके तशाहनारा आर्मर को देखा, और ये भी देखा कि वाइन के एलियंस उस आर्मर की पूजा कर रहे हैं। इससे पहले वो कुछ और देख पाते, उन दोनों को एलियन कमांडर ट्रिल ने दोबारा पकड़ लिया और इस बार उन्हें स्लेव्स की तरह काम करने पर लगा दिया। कमांडर ट्रिल के अंदर उन दोनों ने काफी सालों तक स्लेव्स की तरह काम किया, जहाँ पर ना तो उन्हें कुछ खाने को दिया जाता था और ना ही कुछ पीने को। एक बार गैफ्ती इतना भूखा होता है कि वो एक एलियन फ्रूट चुरा लेता है। ऐसा करने पर उसे एलियन गार्ड्स पनिश करते हैं, लेकिन एरिक अपने फ्रेंड को डिफेंड करने के लिए आगे आता है और इसी वजह से वो एलियंस एरिक का एक हाथ काट देते हैं। इसके बाद उन्हें फिर स्लेव्स की तरह रहना पड़ता है, लेकिन वो दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि उन्हें वहाँ से किसी भी तरह से भागना होगा। फिर वो दिन आता है जब एरिक और उसके साथी मिलकर एलियंस पर अटैक करते हैं। एरिक के काफी सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह से एरिक एक्सो मैनोवॉर आर्मर के चैम्बर में पहुंच जाता है। एरिक उस आर्मर को देखने के लिए आगे बढ़ता है। उसे ये नहीं पता होता है कि इससे पहले जिसने भी इस आर्मर को टच किया है वो मारा गया है। एरिक अपने हाथ आगे करता है, तभी अचानक से एक्सो मैनोवॉर आर्मर खुद ही आकर उसे कंबाइन हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आयरन मैन 3 में देखा था। किसी अननोन रीजन की वजह से ये आर्मर एरिक को एज ए न्यू होस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसे काफी सारे सुपर पावर्स और एबिलिटीज देती है, यहाँ तक कि उसका कटा हुआ हाथ भी रीजनरेट हो जाता है। गैफ्ती उसे कहता है कि वो कभी किसी फाइट से पीछे नहीं हटेगा, ये उसका गिफ्ट है और मैं अब इस लास्ट फाइट में तुम्हारी हेल्प करूंगा, गुड बाय। अपने न्यू पावर्स की हेल्प से वो कमांडर ट्रिल को डिफीट करता है और अपने फ्रेंड को खोजता है। उसके ना मिलने पर उसे लगता है कि फाइट के वक्त गैफ्ती मर गया है। ऐसा होने पर एरिक सूट की हेल्प से लोम प्लेनेट से अर्थ की ओर भाग निकलता है। एरिक के प्लेनेट छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि गैफ्ती अभी भी जिंदा है और कमांडर ट्रिल उसे कैद करके रखा हुआ है। एलियंस को अपना आर्मर वापस चाहिए था, तो इसीलिए वो गैफ्ती का ब्रेन खोल देते हैं और उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स और बेरहमी से टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिर भी गैफ्ती अपने फ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बताता। यही दूसरी तरफ एरिक अर्थ पर पहुंचता है और देखता है अर्थ पूरी तरह से बदल चुका है और रोमन एम्पायर और विसिगॉथ का कोई नामो निशान नहीं है। बेसिकली होता ये है कि स्पेस में टाइम डायलेशन का इफेक्ट की वजह से 1600 साल बीत चुके होते हैं और एरिक प्रेजेंट टाइम में यानी कि 21st सेंचुरी में पहुंच चुका होता है। ऐसा होने पर वो काफी निराश हो जाता है, क्योंकि अब वो
वो रोमन से फाइट नहीं कर सकता और ना ही अपने फैमिली से मिल सकता है, जो कि उसका लाइफ टाइम ड्रीम था। फिर वो आसमान में ऊपर जाता है और गायब हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि वाइन्स यानी कि एलियंस अभी भी अर्थ पर हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये जानने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो वापस से फाइट करेगा और अर्थ को प्रोटेक्ट करेगा, ताकि जो उसके साथ हुआ वो और किसी ह्यूमन के साथ ना हो। कुछ टाइम बाद कमांडर टिल अर्थ के मैनहट्टन एरिया में लैंड करता है और उसके साथ गेफ्टी भी रहता है, जिसकी हालत कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी ज्यादा डेडली हो जाती है। अपने फ्रेंड को इस हालत में देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक्सो मैनोवर आर्मर की हेल्प से कमांडर टिल को मार डालता है। एरिक गेफ्टी की हेल्प करने के लिए उसे एक्सो मैनोवर आर्मर देता है ताकि उसके सारे वॉन्ड्स हील हो जाए। वॉन्ड्स हील होने के बाद गेफ्टी वापस से जिंदा हो जाता है, लेकिन इतनी बुरी तरह से टॉर्चर होने की वजह से एरिक को ब्लेम करता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन एरिक उसे शांत कर लेता है और वो बातें याद दिलाकर जो उसने उसे लास्ट टाइम पर कहा था कि एरिक कभी किसी फाइट से पीछे नहीं हटेगा। ऐसा सुनने पर गेफ्टी शांत हो जाता है और गेफ्टी को याद आता है कि वाइन्स की आर्मी अर्थ पर आ रही है और उसने उनसे बदला लेने के लिए वो आउटर स्पेस में निकल जाता है। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो उन एलियंस को खत्म कर देता है, लेकिन खुद भी मर जाता है। गेफ्टी के मरने के बाद एक्सो मैनोवर आर्मर वापस आ जाता है एरिक के पास। एरिक के वापस सूट अप होने पर उसे पता चलता है कि गेफ्टी मर गया है। ये पता चलने के बाद वो तुरंत लोम प्लेनेट पर निकल जाता है वाइन्स को खत्म करने के लिए, लेकिन वहाँ पहुंचते उसे पता चलता है कि प्लेनेट लोम ऑलरेडी खत्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ का स्टार सुपरनोवा ब्लास्ट होने वाला है। इसके बाद प्लेनेट लोम डिस्ट्रॉय हो जाता है और एरिक वापस अर्थ पर पहुंच चुका होता है और फिर अर्थ पर रहकर वो अपनी सुपर हीरो वाली जर्नी स्टार्ट करता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी की। एरिक की पर्सनालिटी काफी हद तक ड्रैगन बॉल जी के वेजिटा जैसी है। उसे भी काफी प्राइड था और वो काफी डिटरमाइंड और जिद्दी वॉरियर हुआ करता था। उसके लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था, अच्छा किंग बनना और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। द एक्सो मैनोवर आर्मर। गाइस, एरिक जो सूट यूज करता है उसका नाम है एक्सो मैनोवर आर्मर एके तशानारा आर्मर, जो कि एक सेंटिएंट बीइंग है जो प्लांट, मशीन और कॉन्शियस से मिलकर बना है। सिंपल कहे तो ये आर्मर एक तरह से एक लिविंग बीइंग है जिसे वर्क करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। ये आर्मर ऐसे ही किसी को भी नहीं अपना होस्ट एक्सेप्ट करता है, इसलिए जो भी इसे टच करता है वो मारा जाता है। ये आर्मर इतना पावरफुल है कि टोनी स्टार्क के एक्सट्रीमिस्ट आर्मर के साथ नेक टू नेक कम्पीट कर सकता है और उसे शायद डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अनलाइक टोनी, एरिक की कोई अपनी खास एबिलिटी नहीं है। टोनी मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन एरिक को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शायद ही कुछ पता होगा, क्योंकि वो एंशिएंट टाइम से है और इसीलिए वो सहानारा आर्मर को खुद से अपग्रेड नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि एरिक एक वॉरियर था तो इसीलिए वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्वॉर्ड्स यूज करने में एक्सपर्ट है। जहाँ तक बात है सहानारा आर्मर एके एक्सो मैनोवर आर्मर की एबिलिटीज की, तो ये आर्मर उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना जैसी एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। इस सूट में एआई और नैनोटेक जैसी टेक्नोलॉजीज बिल्ट हैं। साथ में ये सूट कैपेबल है अपने होस्ट को किसी भी इंजरी से हील करने में। इसके अलावा ये आर्मर इनविजिबल भी हो सकता है, ये रिमोटली भी ऑपरेट हो सकता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि टोनी ने जितने भी आर्मर्स बनाए हैं ये उन सबका कॉम्बिनेशन है। तो गाइस, ये थी वेलिएंट कॉमिक कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी एक डिफरेंट कॉमिक यूनिवर्स से। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा, शेयर करिए मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर इफेक्ट्स और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वैसे कई सारे मस्त कंटेंट्स और न्यू कैरेक्टर्स की ओरिजिन्स और टॉप 10 फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज, अगर आप सबको हमारी ये ओरिजिन वीडियो पसंद आई तो आप अदर सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरी भी एंजॉय कर सकते हैं हमारे ओरिजिन स्टोरी प्लेलिस्ट के थ्रू, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, दिस इज आरएस, प्ले ऑन।